गुड मॉर्निंग दोस्तों, फेसबुक की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हम फेसबुक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइड। हमने एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राई एल्किल हैलाइड। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था ट्राई एल्किल हैलाइड। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्राई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। वापस समझना, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन की संख्या 3 हो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। हम ट्राई एल्किल हैलाइड में पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्या पढ़ रहे थे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण पढ़े। भौतिक गुण में मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म रंगीन है और इसमें मीठी गंध आती है और ये जल में अविलेय है, अल्प विलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से ये क्या है? विलेय है। फिर हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में हमने पढ़ा था कि अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल को वायु के में खुला छोड़ दें तो यह वायु प्रकाश के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्सीकृत होकर एक हानिकारक गैस फास्जीन का निर्माण करती है। इस प्रकार हम ट्राई एल्किल हैलाइड को पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा ट्राई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कीटोन के साथ, तो क्लोरेटॉन का निर्माण होता है। इस क्लोरेटॉन का उपयोग होता है, मैंने कहा था निंद्राकारी औषधि के रूप में होता है। अगला अपना है एल्किल हैलाइड की विशेषता में ट्राई एल्किल हैलाइड या क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाएं तो अभिक्रिया कैसे होगी? बोर्ड पे देखना। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाए तो क्या होगा? KOH प्लस KOH। वेरी सिंपल रिएक्शन होगी। क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा? 3KCl। क्या हो जाएगा? माइनस K और Cl, तो क्या हो जाएगा? KCl। फिर K और Cl, तो क्या बन जाएगा? KCl। फिर K और Cl क्या हो जाएगा? KCl, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3KCl। समझ आया होगा आपको? इधर से K, इधर से Cl, KCl, इधर से K, इधर से Cl, क्या हो गया? KCl। K और Cl क्या हो गया? KCl। माइनस 3KCl हो जाएंगे और OH के अणु CH के साथ जुड़ जाएंगे, तो CH ट्राईऑल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राईऑल। अगर इस ट्राईऑल को हम गर्म करें, तो इसमें से जल के अणुओं का निष्कासन हो जाएगा, OH और H। अगर ट्राईऑल को हम गर्म करें, इसमें से जल के अणुओं का निष्कासन हो जाएगा, OH और H। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके? H2O। OH और H के निष्कासन से क्या बनेगा? H2O। पीछे क्या बचेगा? ध्यान से देखना, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करने पर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। यह आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है आपके क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। अगली आपकी अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 के साथ। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करें तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और नीट, IIT इनके एग्जाम में भी इस रिएक्शन से प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है?
प्रश्न ये आता है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा बोर्ड पे देखना। इस रिएक्शन में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया, CHCl3। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हमने किससे की, HNO3 के साथ। HNO3 को ऐसे लिख दिया OH, O और H और NO2। HNO3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा हमने, OH और NO2। अगर इसकी अभिक्रिया इससे करवाई तो यहां से आएगा H और यहां से आएगा OH। H और OH के निष्कासन से क्या बनेगा, ध्यान से देखना, -H2O। H और OH के निष्कासन से क्या बन गया, H2O। ध्यान से देखना, यहां से H यहां से OH, H और OH के निष्कासन से क्या बन गया, H2O। पीछे क्या बच गया, CCl3NO2। वापस देखना पीछे क्या बचा, CCl3NO2। इसे क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में होता है। किसमें होता है, युद्ध गैस में होता है। इसका उपयोग कहां होता है, युद्ध गैस के रूप में होता है। परीक्षा में ऐसे एग्जाम पूछते हैं, अगर कोई कंपाउंड ए है उसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करें तो एक कंपाउंड बी बनता है जिसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में होता है, तो कंपाउंड ए व बी का नाम बताइए। तो वेरी सिंपल रहेगा, जो युद्ध गैस के रूप में प्रयोग होगा वो क्लोरोपिक्रिन होगा और जिसके द्वारा बनेगा वो क्लोरोफॉर्म बनेगा। समझ आ गई होगी रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ की तो कैसे रिएक्शन हुई, वापस देखना, यहां से H और यहां से OH, OH और H के निष्कासन से क्या बन गया, H2O। ये पूरा पूरा जुड़ गया, CCl3NO2। CCl3NO2 से क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में होता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। अगली रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है आपके क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण। अगला आपका है क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण। अगर हम क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या बताया आपने, CHCl3। अगर इसका हैलोजनीकरण करें मतलब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाएं, Cl2 के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण यानी हैलोजन को जोड़ा जाए तो रिएक्शन के द्वारा क्या प्राप्त होगा, यहां से H यहां से Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा, HCl। H और Cl के निष्कासन से क्या बन जाएगा, HCl, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। दो में से एक HCl बना दिया, एक Cl इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण करने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने अभी पढ़ा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ, दूसरा पढ़ा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 के साथ, तीसरा पढ़ा क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जब तक कोई बच्चे नोटबुक में नोट करें उसको नोट कर ले, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ये हो गया होगा आपके टॉपिक्स। आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ। अगला हमने अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी फ्रेंड्स, जो भी शिक्षक सहपाठी मेरे साथ इस लाइव को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इसको एक बार अपने फेसबुक आईडी पर शेयर करें। जितना हो सके आप मेरी रिक्वेस्ट को समझें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये सारा का सारा मटेरियल जो बच्चे घर पे स्टडी करें उन तक पहुंचे। भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है और मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। आप भी इस प्रयास में अपना योगदान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी मेरे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप इसको एक बार शेयर करें
और लाइक करें। फिर आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ, Ag के साथ। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? वेरी सिंपल, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपके CHCl3। इसको ऐसे लिख दिया हमने, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ तो CHCl, फिर सिल्वर को क्या लिखा? Ag। और कितने Ag के अणु लिए? 6। क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लिए हमने। कितने अणु लिए क्लोरोफॉर्म के? 2 अणु, CHCl, Cl। अगर क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करवाई तो क्या प्राप्त हुआ? वेरी सिंपल रिएक्शन होगी। बेसिक स्टूडेंट को पता है कि 6Ag और 6Cl, तो क्या प्राप्त होगा? 6Ag और 6Cl की रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखना, 6Ag और 6Cl की रिएक्शन से 6AgCl निष्कासित हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 6AgCl। वापस देखना, निष्कासित क्या हो जाएगा? 6AgCl। पीछे क्या बच गया? CH। अब देखो 3 संयोजकता कम हो गई, इसलिए बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से बोलते हैं एथाइन। आपके क्या प्राप्त हो गया? एथाइन। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करने पर एथाइन प्राप्त होता है। आपको समझ आ गया होगा, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करें तो आपका कंपाउंड क्या होगा? एथाइन। अगली रिएक्शन है आपके आइसोसाइनाइड परीक्षण। अगली रिएक्शन कौन सी होगी आपके? आइसोसाइनाइड परीक्षण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट रिएक्शन, आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण या इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मोस्ट है। इसकी क्रियाविधि और रिएक्शन को ध्यान से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उनमें ये नेम रिएक्शन में से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है। अभी हमने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, उस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आइसोसाइनाइड परीक्षण में से एक प्रश्न आया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देखना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण वो ध्यान समझना पहले। तो अगर आपको समझना आइसोसाइनाइड परीक्षण है क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ KOH के माध्यम की उपस्थिति में करवाई जाए तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। समझ आ गया होगा आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है? दोबारा वापस देखना। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ KOH की उपस्थिति में या KOH के माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाए तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार के परीक्षण को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। आइसोसाइनाइड परीक्षण कैसे होगा? आप सबसे पहले प्राथमिक एमीन लोगे। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3NH2। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आपने क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ व KOH, जलीय KOH, 3 KOH लेना आपको। कितना KOH लेना? 3 KOH के माध्यम में करवाई तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। कैसे होगी अभिक्रिया? ध्यान से देखना, समझना मेरी बात को। आइसोसाइनाइड परीक्षण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शुरू से लेकर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक, नेट गेट किसी भी कंपटीशन में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, इसलिए सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH के माध्यम में करवाई जाए तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, समझना मेरी बात को। यहाँ क्या है? OH। कितने OH है? 3 OH है। कितने OH है? 3। और 3 क्या है? K। 3K और 3Cl आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बन जाएगा? 3KCl। 3KCl समझना, 3K और 3Cl आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा? 3KCl। वेरी सिंपल।
3K और 3Cl, अभिक्रिया की 3KCl। अब क्या होगा, 3OH है, दिख रहा है आपको 3OH, ये 3OH है, वो रिएक्शन करेंगे H से, 2H ये और 1H ये, 2 और 1 कितने हो गए 3H और 3OH, समझते हैं आप। 3H और 3OH मिलकर क्या बन जाएगा 3H2O, 3H और 3OH मिलकर क्या बन जाएगा 3H2O। वापस समझना, 3Cl 3KCl पहली बार, दूसरा 3OH और 3H 3H2O, पीछे क्या बच गया CH3N, H2 बाहर निकल गया, CH3NC, पीछे क्या बच गया CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा, ट्रिपल बॉन्ड एक उपसहसहयोजी बंद होगा, ट्रिपल बॉन्ड C क्यों, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। इस प्रकार हम मैथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। यहां नाइट्रोजन की संयोजकता वैसे 3 होती है, लेकिन यहां 3 सहसहयोजी बंध, एक उप सहसहयोजी बंध जुड़ा होगा और मैथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। इस प्रकार इसे प्रकार के परीक्षण को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है आइसोसाइनाइड परीक्षण की क्रियाविधि, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है आइसोसाइनाइड परीक्षण की क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड परीक्षण की क्रियाविधि। देखो कैसे हुई अभिक्रिया, आपको ये तो मैंने बता दिया, आइसोसाइनाइड बना। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय KOH के माध्यम में करवाई जाए तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार के परीक्षण को आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिक एमीन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हुआ वो अपन समझेंगे। देखो कैसे हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको समझना है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पर CHCl3 पर KOH ने अटैक किया, सबसे पहले CHCl3 पर KOH ने अटैक किया तो क्या बन गया, ध्यान से देखना। एक तो क्या हुआ OH और H, क्या बन गया OH और H, तो क्या हो गया -H2O, क्या हो गया OH और H माइनस क्या हो जाएगा H2O, तो क्या बच गया CCl3 माइनस, क्या बन गया CCl3 माइनस। आपको पता है इस कार्बन पे क्या है, और ये CCl3 माइनस ने किया क्या, अपने Cl2 को, एक Cl को त्याग दिया तो क्या बन गया CCl2 मुक्त मूलक प्लस Cl माइनस, CHCl3 प्लस 3KOH, तो क्या हुआ इस OH माइनस ने इस H के साथ अटैक किया तो H2O बन गया, पीछे क्या बच गया CCl3 माइनस। इस CCl3 माइनस ने में से माइनस निकल गया, मतलब Cl माइनस निकल गया तो क्या बन गया CCl2 मुक्त मूलक, क्या बन गया ये मुक्त मूलक, CCl2 मुक्त मूलक। और ये Cl माइनस इस K के साथ अभिक्रिया करके वापस क्या बना देगा KCl। समझ आ रहा है मेरी बात। CHCl3 ने पर KOH का अटैक हुआ, OH माइनस और H, OH और H क्या बन गया H2O, पीछे क्या बन गया CCl3 माइनस। इस CCl3 माइनस में से माइनस Cl माइनस निकल गया, क्या बन गया CCl2 मुक्त मूलक। इस CCl2 मुक्त मूलक ने प्राथमिक एमीन पर आक्रमण किया CH3NHH। इस CCl3 मुक्त मूलक ने प्राथमिक एमीन पर अटैक किया, जब अटैक किया तो क्या हुआ, अटैक होके CCl2 मुक्त मूलक, तो अटैक किया तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये क्या करेगा, यहां से H, यहां से H, यहां से 2Cl, तो -2HCl कर देगा, ध्यान से देखना। 2H और 2Cl तो -2HCl बन जाएगा, और पीछे क्या बचेगा CCl3N उपसर्ग जीवन C। उपसर्ग जीवन का कारण ये मुक्त मूलक है। इस प्रकार आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। यह हमने आइसोसाइनाइड परीक्षण पढ़ा, आइसोसाइनाइड परीक्षण की क्रियाविधि पढ़ी। आपसे निवेदन है कि आप इसको एक बार देखें, उसके बाद अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आइसोसाइनाइड परीक्षण, आपने समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो कृपया करके इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को सेंड कर दें, जहां तक हो सके आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जब तक कोई बच्चे जो अपने नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं उनके लिए समय है, कृपया करके इनको लिख दें।
ये हो गया होगा आपके क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ। और अगला पढ़ा हमने कार्बन एमीन अभिक्रिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे और एक बार वापस में आपको जो भी स्टूडेंट्स मेरे लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है प्लीज इसको एक बार ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड के मैसेज में सेंड करें और जहां तक हो सके सब स्टूडेंट तक ये मैटर पहुंचे। इसलिए आपका सहयोग की अपेक्षा है मुझे और आप मेरे को सहयोग देंगे और इस वीडियो को बार बार शेयर करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में अगली अभिक्रिया है आपके रायमंड टिमार अभिक्रिया। रायमंड टिमार अभिक्रिया। रायमंड टिमार अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रायमंड टिमार अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर फिनॉल के साथ करवाएं तो क्या होगा, इस अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। रायमंड टिमार अभिक्रिया में क्या होता है, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया, अगर फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है CHCl3। अगर फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय KOH की उपस्थिति में या जलीय KOH के माध्यम में करवाई जाए, आपको पता है 3 Cl और 3 क्या होंगे KOH। अगर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के माध्यम में करवाई जाए तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को रायमंड टिमार अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना अभिक्रिया कैसे होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से 3K और 3Cl, 3K और 3Cl के निष्कासन से क्या बनेगा -3KCl, -3KCl। समझाई मेरी बात, 3K और 3Cl तो -3KCl, ये तो आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे ध्यान से देखना, यहाँ OH कितने हो गए 3, 1 2 3 OH OH OH। अगर इसमें से जल का निष्कासन करवाया जाए तो माइनस क्या हो जाएगा H2O और यहां से एक OH और यहां से H तो माइनस क्या हो जाएगा H2O। मतलब कितने H2O हो गए 2H2O। समझाई मेरी बात, OH 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 कितने OH थे 3 OH थे, उसमें से H और OH के निष्कासन से क्या हो गया H2O और ये OH और ये H तो माइनस क्या हो गया H2O। इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया -2H2O। पीछे क्या बच गया आपको पता है, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है C और यहाँ क्या है O, तो क्या बचेगा पीछे ध्यान से देखना, ये बेंजीन वाले ये फिनॉल और इधर क्या आ गया, इस C ने आक्रमण किया C, इधर H और इधर क्या हो गया O। ये H कहां से है, यहाँ H पहले से था वो ले ले, या आपने ये H निकाला OH और H, H2O OH और H, OH और H, H2O कितने H2O हो गए 2 H2O, इस CH के साथ क्या जुड़ गया O, तो क्या बन गया CHO। इसे बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इस प्रकार रायमंड टिमार अभिक्रिया द्वारा हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टिमार अभिक्रिया कहते हैं। एक बार वापस देख लेना, 3Cl 3K तो -3KCl, OH OH OH, OH और H, H2O OH और H, यहाँ H है आपको पता है ना, इधर H जुड़ा हुआ है, सब जगह H है, 1 2 3 4 और 5 सब जगह H है, H और OH क्या हो गया H2O। मतलब कितने H2O हो गए 2H2O, तो क्या बच गया COH और CHO सैलिसैल्डिहाइड। इस प्रकार रायमंड टिमार अभिक्रिया द्वारा सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है आपके एल्किन के साथ क्लोरोफॉर्म का योग। एल्किन के साथ अगर क्लोरोफॉर्म का योग करवाया जाए तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के साथ योग होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम मैंने आपको बताया था,
एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मतलब मार्कोनिकॉफ नियम के जस्ट विपरीत क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अगर एल्कीन के साथ क्लोरोफॉर्म का योग करवाया जाए, अगर एल्कीन के साथ क्लोरोफॉर्म का योग करवाया जाए तो यह योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। किस नियम से होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। देखो कैसे योग होगा, अपन देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपके 1 ब्यूटीन। अगर इस 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाए CHCl3 तो यह योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। मतलब इस डबल बॉन्ड में, द्विबंध में, इस द्विबंध में H यहां 1 है, यहां 2H है। मतलब ये हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। कम मतलब यहां कम है, इसलिए यहां H जुड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, CH3 CH2 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 CCl3। इस प्रकार यह योग होगा। देखना CH3 CH2 CH2, H जुड़ने से क्या हो गया, CH2 CH2 CCl3। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कीन के साथ करने पर एंटी मार्कोनिकॉफ योग के अनुसार उत्पाद का निर्माण होता है। यह क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोग। एक बार वापस देखना, क्लोरोफॉर्म के उपयोग आपको पता है। पहला उपयोग क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में, सबको पता है, सेम हर एक कोई भी कंपाउंड है उसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक के रूप में अर्थात क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी उत्पन्न करने में। पहला उपयोग आपको बताया मैंने, उपयोग क्या बताया, पहला उपयोग बताया क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा उपयोग बताया कि इसका उपयोग निश्चेतक यानी बेहोशी उत्पन्न करने में होता है। नंबर 3, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवा दी जाए, मैंने रिएक्शन करवाई थी ना, आपको बताया था, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवा दी जाए तो क्लोरेटोन बनता है। इस क्लोरेटोन का उपयोग निंद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। मतलब नींद देने वाली जो दवाएं आती है उसमें इस क्लोरेटोन का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करें तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म के उपयोग हमने पढ़ लिए। अगला हमारा टॉपिक होगा, क्लोरोफॉर्म समाप्त हो गया है, अगला हमारा टॉपिक होगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म पढ़ने से पहले 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, जब तक आप उतारें। और जो भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव लाइव है उनसे निवेदन है कि प्लीज इसको एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, आगे का टॉपिक 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद बढ़ते हैं, जब तक आप इसको उतारें। बहुत मोस्ट रिएक्शन है राइमर-टिमार अभिक्रिया। और स्टूडेंट को बार बार कह रहा हूं, अगर कोई चीज आपको समझ में आए तो आप उसका फोटो खींच के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपकी समस्या के समाधान के लिए कोशिश की जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं आइडोफॉर्म।
इस प्रकार हमने क्लोरोफॉर्म को पूर्ण कर लिया। अगला हमारा टॉपिक है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है वैसे वैसे आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3 होगा। ध्यान रखना, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? CHI3। आइडोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखना, CHI3। इसे क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बनाने की विधियों को हम पढ़ेंगे। आइडोफॉर्म बनाने की मोस्टली विधि है आप प्रयोगशाला विधि। मुख्य रूप से एक ही विधि का इसका प्रयोग होता है, वो विधि कौन सी है? आपकी प्रयोगशाला विधि। आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला, आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट विधि है। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि थी, उसी प्रकार क्लोरोफॉर्म बनाने की यह आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आपको मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया हमने किसके साथ की थी? I2 के साथ। किसके साथ की थी? आयोडीन के साथ। तो क्या प्राप्त हुआ था? मैंने आपको जैसे ये रिएक्शन थी वैसे ये रिएक्शन है। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया थी, वहां क्लोरोफॉर्म में I2 की जगह किसका प्रयोग किया था? Cl2 का, और यहाँ I2 का प्रयोग होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा? OH और OH से क्या बन जाएगा? आपके H2O। OH और H मिलके क्या बन जाएगा? H2O। OH और H के निष्कासन से माइनस क्या हो गया? आपके H2O। पीछे देखना क्या बचा? NaI। एक तो क्या बच गया? NaI, सोडियम आयोडाइड। एक क्या बच गया? सोडियम आयोडाइड। दूसरा क्या बचा? NaOI। दूसरा क्या बच गया? NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। दूसरा क्या बच गया? सोडियम हाइपोआयोडाइड। समझ आई मेरी बात? एक तो क्या बन गया? NaI और OH और OH, H2O बन गया। ये O इस Na के साथ जुड़ गई, NaOI। इसका नाम क्या हुआ? सोडियम हाइपोआयोडाइड। इस प्रकार इस सोडियम हाइपोआयोडाइड की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल के साथ करवाई। CH3CH2OH या CH3CH2OH की अभिक्रिया NaOI के साथ करवाई। तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, समझना मेरी बात को कि यहां से H, कहां से? यहां से H, यहां से H। H और H कितने H हो गए? एक H और एक H। कितने H हुए? 2H और एक O। 2H और ये वाला O, 2H और O मिलके क्या हो जाएगा? H2O। समझ आ गया होगा? 2H, एक और एक, 2H और एक O, माइनस क्या हो गया? H2O, और ये माइनस निकल गया NaI, सोडियम आयोडाइड। माइनस क्या हो गया? सोडियम आयोडाइड। पीछे क्या बच गया? CH3CH2O या CH3CHO। क्या बच गया पीछे? CH3CHO। इसे क्या बोलते हैं आप? एल्डिहाइड। क्या बन गया आपके? एल्डिहाइड। प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करने पर एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? OH, HHO, H2O, NaI, फिर CH3CHO, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया, अगर हमने इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाई, CH3CHO की अभिक्रिया 3NaOI के साथ करवाई। कितने NaOI? 3NaOI। 3 अणु सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करवाई। सबसे पहले जो इधर लाली सर देख रहे थे उनको नमस्कार, अभी भी देख रहे हैं तो काफी दिनों से हम मिले नहीं है, इसलिए फेसबुक पे सबसे पहले याद आ गया मुझे, उनको नमस्कार कर रहा हूँ और उनसे निवेदन है कि बार बार इसको ग्रुप में शेयर करें। तो अपने देखो क्या आएगा समझना, देखो यहाँ से 3H, कितने H हो गए? यहाँ से 3H और ये 3H यहाँ चले जाएंगे और 3I इसके साथ जुड़ जाएगा। समझ आई मेरी बात? 3H यहाँ आ जाएंगे और 3I इसके साथ जुड़ जाएगा, और NaO के साथ 3H आते क्या हो जाएगा? -3NaOH। तो माइनस क्या हो गया? -3NaOH। क्या बन गया? -3NaOH। तो पीछे क्या बच गया? ध्यान से देखना, CH3, ध्यान से देखना, CH3 क्या हो गया? C, I जुड़ते CI3CHO। क्या बन गया? CI3CHO,
CI3CHO, इस CI3CHO बच गया पीछे, क्या बच गया? CI3CHO की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो क्या हुआ? देखो वेरी सिंपल अभिक्रिया हो गया, आपको मैंने 50 बार कहा है। ये पूरा का पूरा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये पूरा पूरा बाहर चला जाएगा। तो पीछे क्या बच गया? C के साथ H जोड़ते ही बन गया CHI3 आइडो फॉर्म, CHI3 पीछे क्या निकला? क्या? HCOONA, क्या निकल गया? HCOONA, यहां से देखना HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल गया और इस प्रकार आइडोफॉर्म का निर्माण हो गया। ये आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? यह प्रयोगशाला विधि। इस प्रकार प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम आइडोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। अगला है अपने आइडोफॉर्म के भौतिक गुण। तो आपको पता है आइडोफॉर्म के भौतिक गुण में आइडोफॉर्म है वह, अगला हमारा टॉपिक है आइडोफॉर्म के भौतिक गुण। आइडोफॉर्म के भौतिक गुण की बात करें तो आइडोफॉर्म के भौतिक गुण किस प्रकार होंगे? आइडोफॉर्म के भौतिक गुण में यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है। पहली बात हो गया, यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह जल में अल्प विलेय है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इनमें पूर्ण रूप से यह विलेय है तथा यह क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। यह वायुमंडल में क्रिया करके आयोडीन गैस को मुक्त करता है। ये इसके क्या हो गए? भौतिक गुण। क्या क्या हुआ भौतिक गुण? पहला भौतिक गुण हुआ यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील है। यह वायु में खुला छोड़ने पर आयोडीन मुक्त करता है। यह जल में अल्प विलेय है। बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में यह पूर्ण रूप से विलेय है। ये इसके क्या हो गए? भौतिक गुण। अब इसके हैं रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के सेम टू सेम है। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करवाई एसिटिलीन बना था, वैसे की वैसे आइडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करने पर एसिटिलीन बनेगा। आइडोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 के साथ करें, HNO3 के साथ करवाएंगे। आइडोफॉर्म की अभिक्रिया अपन एल्किन के साथ करवाएंगे। आइडोफॉर्म की अभिक्रिया हम 3KOH के साथ करवाएंगे। इस प्रकार जो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण थे वही रासायनिक गुण आइडोफॉर्म के थे। आइडोफॉर्म के हैं आपके एनसीईआरटी में और बोर्ड एग्जाम में, और आगे जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म के गुण दर्शाते हैं उसी प्रकार आइडोफॉर्म के गुणों को चार्ट से समझाया गया है। आप इसको देख लेना। और आज हमारे ट्राइएल्किन हैलाइड को हमने पूर्ण कर लिया है। अगला कल से हमारा टॉपिक होगा टेट्राएल्किन हैलाइड और एरिल हैलाइड। ये अगली क्लास, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ट्राइएल्किन हैलाइड को पूर्ण पढ़ लिया है, ट्राइएल्किन हैलाइड के रासायनिक गुणों को पढ़ा है। अगली क्लास में हम टेट्राएल्किन हैलाइड पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। कल की क्लास 11 o'clock रहेगी। सबसे निवेदन है क्लास में 5 मिनट पहले ही आप फेसबुक लाइव से जुड़ जाएं और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट लास्ट में इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनसे एक बार निवेदन है मेरा, मेरी बात को समझे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा सपोर्ट करें। इसको बार बार शेयर करें, इसको बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप इसको बार बार शेयर करें, सभी स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं। और कल की क्लास में अपन मिलते हैं। अगला टॉपिक अपना टेट्राक्लोराइड और हेलोएरिन। इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।